जय हिंद यूपीएससी फ्रेंड्स। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, आप जो पढ़ते हैं, आप जो सुनते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो करते हैं, आपके जो एक्सपीरियंस होते हैं, यानी आपने जो भी आज तक पढ़ा, जो भी समझा, वो सब आप भूल ही जाते हो। तो उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्यों जो है हमें पढ़ाई करनी चाहिए? और पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है? और व्हाट इज़ द बेस्ट वे? हालांकि बेस्ट तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेरा छोटा सा तजुर्बा है, छोटा सा अनुभव है और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि इतना तो ठीक ठाक पढ़ाई है कि जिससे जो है मैं आपको छोटी सी एडवाइस दे सकूँ। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो स्टूडेंट पढ़ता है वो जो है लो लेवल पे है, यानी कि सबसे गिरे हुए लेवल पे वो स्टूडेंट है जो सिर्फ पढ़ता है, जो सिर्फ रीडिंग करता है, सिर्फ रीडिंग करता है। दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो पढ़ते हैं, समझते भी हैं, यानी कि पढ़ा और उसको समझ भी लिया, वो जो है आ गए बीच वाले लेवल पे, यानी कि लो से मीडियम पे आ गए, यानी कि जिन्होंने पढ़ा और उसको समझा भी। एक होती है हायर क्लास। हायर क्लास कौन सी क्लास होती है? वो इस क्लास प्रकार की क्लास होती है जो स्टूडेंट जो है पढ़ते हैं, समझते हैं और उनमें इस प्रकार की क्षमता होती है कि वो किसी दूसरे को समझा भी सकें। तो मैं मानता हूँ वो क्लास सबसे बेहतरीन क्लास है और वो जो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट आप मान सकते हो इन माई कंसिडरेशन। यानी कि सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि आप पढ़ें, समझें और उसको बताने की भी जो है, अगर आपके पास समझा भी अगर आप किसी को सकते हो तो आपके पास ये क्षमताएं बहुत ही अनुकूल हैं और इससे जो है आपको सही प्रकार से उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लेकिन सवाल हमेशा फिर उछलता है कि जब सारी चीज़ें जो है हमें पढ़ना ही पढ़ के भूल ही जाना है, क्योंकि हर चीज़ तो याद रहती नहीं है। जैसे मैं आपको अपना बताऊं तो मैं जो हूँ काफ़ी चीज़ें पढ़ता हूँ लेकिन फिर भूल जाता हूँ, थोड़े दिनों के बाद भूल जाता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अब तक के जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा कि सब चीज़ हम नहीं भूलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर एक बार हमने कोई चीज़ पढ़ी है तो उसका बेसिक आइडिया हमें रहता है और जस्ट हमें फिर उठा के देखना होता है और बस हमें जो है तुरंत याद आ जाता है कि क्या चीज़ हमने पढ़ी थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल जीरो हो जाए, मतलब जीरो एकदम बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा हो जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। ये चीज़ तो मैं भी जानता हूँ, ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। अब सवाल फिर वही खड़ा होता है कि सर चलिए आपने पढ़ने का तरीका बता दिया, मनन उस पर ज़रूर कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने बुक पढ़ी और बुक पढ़ने के बाद या फिर समझा, आपने बोल भी दिया, लेकिन उस पर अगर आपने बैठ के सोचा नहीं, उसको अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप 100% भूल जाओगे। आप जितने भी बड़े अल्बर्ट आइंस्टीन के, न्यूटन के या फिर जो भी आप अपने आप को मानते हो, ये बात हमेशा याद रखिए, रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं कि हमें जब भूल ही जाना है तो भी पढ़ना क्यों है। मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके जो दिमाग के जो बुल्ट हैं, जो आप जिस अपने, जैसे मेढक नहीं होता, वो कुएं में बैठा रहता है, वो समझता है कि मैं ही दुनिया का बहुत बड़ा वो व्यक्ति हूँ। ऐसा ही जो है आपका दिमाग भी है और हर व्यक्ति अपनी चैन से बंधा हुआ है। अगर जो है हम देखा जाए तो हम सभी अज्ञानता से बंधे हुए हैं। हम मानते हैं कि दिस इज लिमिटेड सर्कमफेरेंस एंड वी हैव टू जस्ट इन दिस। तो हम सब मानते हैं कि यही दुनिया बस जो है इतनी ही चैन है और हम सभी जो है, जब कोई भी व्यक्ति हमें नया ज्ञान देता है, एक नई डायमेंशन हमारे माइंड को देता है, एक नई बुक हमें कुछ नया सिखाती है, नए पर्सपेक्टिव सिखाती है, तो हमारा दिमाग अपनी जो 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 चैन बंधी हुई, यानी कि जो हथकड़ियाँ बंधी हुई है, उन्हें तोड़ने का प्रयास नहीं करता है और वो मानता है कि आई एम द बेस्ट और मैं इसी में खुश हूँ। ये आपके दिमाग के लिमिटेशंस है, जबकि ज्ञान जो है वो इसके पार जाता है, वो इसके पार देखने की कोशिश करता है। लेकिन हम सभी जो है ऐसा मानते हैं कि यही जो है सार्वत्रिक सत्य है और यही जो है सही है। लेकिन जो व्यक्ति जो है आपको जंजीर से तोड़ करके बाहर ले जाता है वो हैं आपकी किताबें। और हमें जो है अपने माइंड के जो आइस जमी हुई है, बर्फ़ जमी हुई है, उसको ब्रेक डाउन करना, यही शिक्षा का उद्देश्य होता है। हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमारे दिमाग के जो एक पर्दा पड़ा हुआ है, जो हम ये सब उल्टा सीधा समझते हैं और दुनिया को जैसा समझते हैं, उसको और बेहतरीन ढंग से समझा जाए और बेहतरीन ढंग से रियलाइज़ किया जाए। पढ़ते हम इतना टफ इसलिए हैं, जैसे आप लोग कहोगे सर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इतना दुनिया का पढ़ाया जाता है, जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें सब इतने की क्या ज़रूरत है? ये एक्स स्क्वायर और ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, मैट्रिसेस और ये सब पढ़ाने की, काइनेमेटिक्स, ये सब क्या ज़रूरत है? ये सब क्यों जो है पढ़ाया जाता है फालतू में? फिजिक्स तो चलो समझ में आती है कि दुनिया के ला है, मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का क्या उपयोग है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका उपयोग ये है कि आपका दिमाग जो है, दरअसल पूरी अगर लाइफ अगर आप देखोगे तो किस बात पे डिपेंड करता है कि आप एक अच्छी लाइफ जियोगे? ये डिपेंड करता है कि आपके दिमाग के पास एबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है,
किसी भी जो प्रॉब्लम है उससे डील करने की। ये चीज़ मैथमेटिक्स आपके अंदर लाती है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया। सेम इसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे तो यकीनन आप इधर की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगोगे, क्योंकि आपके ऊपर लोड उतना रखा जा चुका है, आपके ऊपर उतना स्ट्रेच आपका माइंड हो चुका है। यानी कि अब आपके माइंड पे कुछ भी डाला जाए अब आपको असर कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेचिंग पावर, अब आपने ज़िंदगी में पहली बार कोई समस्या देखी हो, आप घबरा गए, ये मैथमेटिक्स आपको समझाती है कि कैसे जो है आपको एक ही टाइम पे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सवाल को सॉल्व करना है, कैसे स्ट्रेच डालना है, किस प्रकार से सवाल को सॉल्व किया जाता है, बड़े से बड़े सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये दिमाग को आपके एक विकसित करने का तरीका है, ये लोड डालने का तरीका है, ताकि आपका माइंड एक परिपक्व तरीके से काम कर पाए। उम्मीद करता हूँ छोटे से लेक्चर में आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सीखते रहें, जीतते रहें। धन्यवाद।